आप देखें, आज का जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लैब है, इसमें हाफ एंड फुल एडर सर्किट्स का डिज़ाइन है। तो किस तरह से ये वर्क करते हैं, क्या होते हैं, इनकी हम बात करते हैं। तो इसमें देखेंगे कि एडर्स होते क्या हैं, फिर हाफ एडर को किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है और इम्प्लीमेंट किया जाता है, और इस तरह से फुल एडर की डिज़ाइनिंग और इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे। तरीकाकार डेफिनेटली सेम होगा। तो एड्रेस जो है वो कंप्यूटर्स के अंदर या जो दूसरी टाइप्स ऑफ डिजिटल सिस्टम्स होते हैं, जहाँ पर न्यूमेरिकल डाटा को प्रोसेस करना होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी होती है, मल्टीप्लिकेशन इवन जो है वो करनी हो, डिवीजन करनी हो, तो वहाँ पर एडर या सब्ट्रैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फिलहाल हम एडर्स की बात कर रहे हैं, का बेसिक काम जो है वो एडिशन ही है। और कंप्यूटर के अंदर जो है वो मल्टीप्लिकेशन को भी एडिशन के ही थ्रू यूजली प्रोसेस किया जाता है। मतलब अगर आपको कहा जाए कि 3 क्रॉस 3 करें, तो आप यूं कर सकते हैं कि 3 को 3 टाइम्स ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन के बजाय आप ये वाला प्रोसेस यूज कर सकते हैं। तो इसलिए जो बेसिक एडर्स हैं उनको जो है वो हमने देखना है कि वो क्या होते हैं। और हम ये 3 मोड्स जो है वो डिस्कस करेंगे, फुल एडर, हाफ एडर, सॉरी फुल एडर, और पैरेलल बाइनरी एडर। ठीक है, तो फिलहाल आज के टॉपिक में हाफ एडर और फुल एडर्स ही हैं। पैरेलल बाइनरी एडर की बात हम बाद में करेंगे। हाफ एडर एक ऐसा सर्किट है जो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है, यानी गेट से मिलके बना हुआ होता है। और इसके अंदर दो बिट्स को, एक बिट को आप वन कह दें, एक बिट को जो है वो, सॉरी, ए कह दें, दूसरी को बी कह दें, इन दो को ऐड करने की एबिलिटी होती है। हाफ एडर जो है वो दो बाइनरी डिजिट्स को एक्सेप्ट करता है इनपुट के ऊपर, और फिर प्रोड्यूस करता है दो बाइनरी डिजिट अपनी आउटपुट के ऊपर। और वो जो दो आउटपुट बिट्स होती हैं, इनपुट बिट का तो नाम आपको पता चल गया, ए एंड बी है। आउटपुट को एक को कहा जाता है सम, ठीक है, जिसको सिग्मा से ये रिप्रेजेंट किया हुआ है, और एक को कैरी कहा जाता है। इसको आउटपुट कैरी कहा जाता है, इसलिए सी के साथ ये आउट सबस्क्रिप्ट में ले देता है। सिंपली सी आप यूज कर लें तो वो भी कोई मसला नहीं। और सम के लिए आप जो है वो एस भी इस्तेमाल कर लें तो कोई इशू नहीं है। तो ये हमारे पास अब टेबल है। देखें, ए बी दोनों 0 0 है, तो 0 + 0 = 0, ये बाइनरी के नंबर हैं। ठीक है, अब ये जो एडिशन है, इसमें आपने बाइनरी एडिशन की बात करनी है। तो इसका मतलब है ना ही कोई सम है, सम का भी वैल्यू 0 आई है, और कोई कैरी भी नहीं आया। 0 + 1 डेफिनेटली वो 1 होता है। ठीक है, तो सम 1 आ गया और कैरी यहाँ पर भी नहीं आई। 1 + 0, सम जो है वो 1 आ गया, कैरी यहाँ पर भी नहीं आई। अब यहाँ पर इशू है 1 + 1। अच्छा, 1 + 1 होता है 2, डेसिमल में अगर ऐड करें। अब यहाँ पर 2 लिख नहीं सकते क्योंकि ये बाइनरी है। तो जब इस तरह की सिचुएशन आए तो आप इसको 2 से डिवाइड कर दें, बाकी बचा 1। और यहाँ पर सॉरी, 2 1s are 2, और बाकी 0 बचा। इसका मतलब है अब ये 0 होगा, और ये जो 1 है ना, ये कैरी चला जाएगा। कैरी का मतलब ये नेक्स्ट स्टेज के ऊपर चला जाएगा और ये नीचे उतर आएगा। तो इसका मतलब है अब जो सम है वो 0 है, और जो कैरी आउट है वो 1 है। ठीक है, ये ऐसे जैसे हम डेसिमल्स में नंबर को ऐड करते हैं, मतलब 6 + 5 करना है, तो 6 + 5 11 होता है। ठीक है, सो आप यूं कर सकते हैं कि 11 को डिवाइड करें, तो 10 1s are 10 होगा, बाकी 1 बचेगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर भी 1 आना है। ठीक है, क्योंकि हमारा आंसर भी 1 आया और बाकी भी 1 बचा, तो इसलिए ये 1 अगली स्टेज पे चला जाता है, इसको कैरी कहा जाता है। ठीक है, यानी एक डिजिट से अब गुजारा नहीं होगा 6 + 5 के एडिशन का, तो आपको दो डिजिट्स की जो है वो जरूरत पड़ेगी। तो सेम यहाँ पर भी ऐसा कि 1 + 1, अब आंसर 2 आ गया। 2 को लिखने के लिए आपको ये दो बिट्स चाहिए, या आपने बाइनरी की काउंटिंग में जो है वो पढ़ लिया डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो ये दोबारा से जनरेट कर दिया मैंने वो टेबल। अब इसके अंदर ना देखने वाली बात यह है कि एक एक्स्ट्रा चीज ऐड कर दी है, मिन टर्म। मिन टर्म बेसिकली तरीकाकार ये होता है कि हमने इन बिट्स को कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर 1 आ जाए। देखिए, 0 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे वो 1 बन जाएगा, इस वाले 0 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे वो 1 आ जाएगा। तो इसलिए ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट, ये ऊपर कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, सिमिलरली 0 और 1 को कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाए। अब 0 का कंप्लीमेंट करेंगे 1 आ जाएगा, देखिए, इसलिए ए के ऊपर कंप्लीमेंट लग गया, लेकिन बी वैसे ही रहने दे क्योंकि बी पहले से ही 1 है। सो 0 का कंप्लीमेंट 1 हो जाएगा, 1 × 1 = 1। अच्छा, ए और बी, अब यहाँ पर A1 पहले से मौजूद है, इसलिए ए को वैसे ही रहने दे, बी के ऊपर कंप्लीमेंट लगा दें, ये बी के ऊपर कंप्लीमेंट है। और क्योंकि बी 0 है तो कंप्लीमेंट इनके बाद खुद ब खुद 1 हो जाएगा। और इस तरह से A1 है, B1 है, तो डायरेक्ट इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, A × B, ये मिन टर्म है। तो मिन टर्म का मतलब ये होता है कि वेरिएबल्स को कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई करें कि जो आंसर है वो 1 आए। ठीक है, सो अब आपने करना ये है कि जब एक्सप्रेशन लिखना ना, सम, देखें ये जो सम वाला कॉलम है, ये किन किन कॉम्बिनेशन के ऊपर हाई है, ये दो कॉम्बिनेशन, इन दो कॉम्बिनेशन की जो मिन टर्म्स है ना, इनको हमने ऐड कर देना है, तो ये हमारे पास सम की इक्वेशन आ जाएगी। सिमिलरली कैरी आउट वाले कॉलम को देखें, ये कहाँ कहाँ पर 1 है, ये जस्ट यहाँ पर 1 है।
तो बस कैरी आउट की जो इक्वेशन है उसमें जस्ट यही जो है वो एक्सप्रेशन आएगा। सो सम कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मिन टर्म्स वेयर द सम बिट्स आर वन। सो एक थी ये वाली ए कंप्लीमेंट इंटू बी, और एक थी ये वाली ए इंटू बी कंप्लीमेंट, तो ये आ गया ए कंप्लीमेंट इंटू बी प्लस ए इंटू बी कंप्लीमेंट। और ये एक्सक्लूसिव और गेट है, तो इसलिए एक्सक्लूसिव और गेट ना, ये सिंबल ये भी होता है, ठीक है, कि प्लस लगा के उसके इर्द गिर्द सर्कल कर दें ताकि पता चल जाए कि और नहीं है, एक्सक्लूसिव और है, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, कैरी को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मिन टर्म्स वेयर कैरी बिट्स इज वन, ठीक है, या आर वन। सो कैरी जस्ट एक ही जो है वो कॉम्बिनेशन के ऊपर वन था, वो ये वाला कॉम्बिनेशन है ए बी, तो जैसे यहाँ पर आपने जो है वो ए बी लिख देना है। अब जस्ट डिजाइन है, इसका मतलब है सम करने के लिए आपको ए और बी का एक्सक्लूसिव और करना पड़ेगा, वो आपने एक्सक्लूसिव और कर दिया। और कैरी लेने के लिए ए और बी को एंड करना पड़ेगा, तो ये आपने एंड कर दिया, तो ये दो गेट्स लगा के आपके पास हाफ एडर बन गया। ये 7486 आईसी के अंदर ना चार जो है वो एक्सक्लूसिव और गेट होते हैं, जिस तरह कल हमने बात की थी कि जो नैंड गेट की आई थी वो 7400, तो ये 7486 की आईसी है। इसमें से इतना से कि ये क्वाड टू इनपुट वाले एक्सक्लूसिव गेट हैं, और उसी तरह से इसकी जो है वो पिन कॉन्फ़िगरेशन है कि पिन नंबर 1 और 2 पे इनपुट है, 3 के ऊपर आउटपुट है पहले गेट की, और फिलहाल हमें एक ही गेट चाहिए। अच्छा, ये 7408 आईसी है, ठीक है, तो जिसमें एंड गेट है, चार एंड गेट है दो दो इनपुट वाले। तो ये पिन नंबर 1 है, इस तरह से पिन नंबर 2 है और पिन नंबर 3 है। एक एलईडी यहाँ पर अटैच कर लें, वो आपको सम की सिचुएशन बताएगी। एक एलईडी यहाँ पर अटैच कर दें तो ये आपको कैरी आउट की क्वेश्चन जो है वो बता देगी। तो इस तरह से ये इम्प्लीमेंट हो गया। और ये दोनों आईसीज जो हैं वो 14 पिन वाली आईसीज हैं, और 14 नंबर पिन को वीसीसी के साथ जोड़ना है, 7 नंबर पिन को ग्राउंड के साथ जोड़ना है। इन दोनों आईसीज के लिए यही काम करना पड़ेगा, 7486 और 7408। ठीक है, नेक्स्ट फुल एडर। तो ये भी कॉम्बिनेशन लॉजिक फैमिली से बिलोंग करता है। तीन इनपुट्स को इसको हैंडल करने की जरूरत होती है, ए और बी दो नंबर है, तीसरा जो सी इन है, ठीक है। अब बेटा देखें, ऐसा है कि फर्ज करें हमारे पास इस तरह का नंबर था, 8 और 3 को ऐड किया 11 बनता है, 11 का वन यहाँ पर आएगा, वन आगे चला जाएगा। अच्छा, ये वन बेसिकली इस वाली स्टेज का तो कैरी आउट है, यहाँ से तो आउटपुट कैरी बना है, लेकिन ये जो वन है अब नेक्स्ट स्टेज के लिए कैरी इन बन गया, ठीक है, इसको कैरी इन कहा जाता है। 1 + 6 + 4 इन सबको ऐड करें 11 आएगा, और फिर ये वाला वन आ जाएगा, तो इस तरह से ये ट्रिपल वन इसका आंसर बनता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ना कैरी इनपुट को भी जो है वो अकोमोडेट करने की जो है वो एबिलिटी होती है। तो एक्चुअली इट हैज द एबिलिटी टू अकोमोडेट द कैरी इनपुट रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रीवियस स्टेज, क्योंकि ये एलएसबी वाली स्टेज है ये वाली, ठीक है, एलएसडी वाली। तो यहाँ से जो कैरी अगली स्टेज के ऊपर गई है ये उसको अकोमोडेट करता है, ठीक है। तो इन डिजिटल कंप्यूटर्स फुल एडर्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लार्ज पैरेलल बाइनरी एडर। तो वहां पर जो है वो 8 8 बिट के नंबर पहले ऐड किए जाते थे, 16 बिट वाले नंबर ऐड होने शुरू हो गए, फिर 32 बिट्स वाले कंप्यूटर सिस्टम्स आना शुरू हो गए, 64 बिट्स वाले हैं सुपर कंप्यूटर में, 80 या 128 बिट्स, और इवन इससे भी ज़्यादा बड़े बड़े नंबर्स को सेव किया जाता है। सो इसके अलावा ये जो एरर सॉरी एडर्स होते हैं, इनके अंदर ना आप बहुत सारे एड्रेस को कैस्केड कर सकते हैं, ठीक है। मसलन ये एक बाइनरी नंबर है, ये एक बाइनरी नंबर है, इनको ऐड करना है, ठीक है, इनको ऐड करने के लिए एक एडर, फिर एक और एडर, फिर एक और एडर, तो इसको कहते हैं पैरेलल बाइनरी एडर, और इसे कहा जाता है रिपल कैरी एडर। बिकॉज ये जो पहली स्टेज है इसकी अगर कोई कैरी है तो वो नेक्स्ट स्टेज की इनपुट पे आ जाएगी, फिर इधर ऐड किया जाएगा, और फिर जो कैरी होगी वो अगली स्टेज के पास चली जाएगी, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये इसको रिपल कैरी एडर कहा जाता है। कुछ एड्रेस और भी होते हैं जिनको लुक अहेड कैरी एड्रेस कहते हैं, जो अंदाजे से अंदाजा लगा लेते हैं कि पिछली स्टेज की कैरी क्या आने वाली है, और फिर उसके मुताबिक जो है वो ऐड करते हैं। वो ज़रा थोड़े से फास्ट होते हैं, लेकिन ये डिटेल से पढ़ेंगे जब हम कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स की बात करेंगे उस वक्त। फिलहाल इतना ही काफ़ी है कि हमने एक फुल एडर डिज़ाइन करना है। द फुल एडर एक्सेप्ट टू इनपुट बिट्स ए एंड बी, एन इनपुट कैरी जिसको सी इन कह दिया, और जनरेट्स अ सम आउटपुट सिग्मा, और एक को आपने सी आउट कह दिया। तो ये उसका लॉजिकल सिंबल है कि इसमें ये दो इनपुट्स हैं ए बी, एक इनपुट कैरी है सी इन, और ये आउटपुट्स हैं सम और आउटपुट। और ये बॉक्स के अंदर सिग्मा का निशान लगाने का मतलब है ये एडर है, ठीक है। तो पहले भी आपने जैसे हाफ एडर में देखा, यहाँ पर भी देखें, ए और बी इनपुट्स हैं और सिग्मा और सी आउट आउटपुट है, लेकिन जैसे यहाँ पर एक आपने सिंबल लगा दिया ताकि पता चल जाए कि ये एडिशन करना चाहते हैं हम। ये इसका टेबल है। आप 0 0 0 आंसर जीरो आ जाएगा, 0 0 1 आंसर वन आएगा, लेकिन कैरी आउट जो है वो जीरो आएगी।
देखिए याद रखें, जहां पर एक बिट वन है ना, कोई एक बिट वन है तो आंसर वन ही आना है। जैसे 0 + 1 + 0, आंसर वन आ गया। ये सम वाला जो है वो टेबल की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, जहां पर दो बिट्स वन हो जाएंगी, 1 + 1, ये आप देखें 1 + 1 2 होता है। टू का मतलब ये था कि आपने यहाँ पर जीरो लिख देना और वन आगे कैरी भेज देना है, और ये वन इधर आ जाएगा। तो इसका मतलब है जब दो दफा वन हो तो उस वक्त सम जीरो हो जाएगा, कैरी वन हो जाएगा। अच्छा, 1 0 0, यहाँ पर एक ही वन है तो इसका मतलब है सम वन है, कैरी जीरो है। 1 + 0 + 1, फिर देखें दो दफा वन आ गया, तो ये वाली सिचुएशन होगी कि सम जीरो है और कैरी वन है। फिर यहाँ पर देखें 1 + 1 + 0, इसका मतलब यहाँ पर भी दो दफा वन आ गया, तो यहाँ पर भी सम जीरो होगा और कैरी वन होगा। और जब तीन दफा वन आ जाए तो फिर डेफिनेटली 1 + 1 + 1, अब ये थ्री बनना है। इसको टू से डिवाइड करें, बाकी भी एक बचेगा और आंसर भी वन आएगा, तो यहाँ पर भी वन और यहाँ पर भी वन। तो 1 + 1 + 1 3 होता है। आप अगर डेसिमल में थ्री हो तो बाइनरी के अंदर वो 1 1 होगा। ये आपने बाइनरी काउंटिंग के अंदर जो है वो देख लिया। तो ये सी इन इनपुट कैरी है जिसको सी आई कहा जाता है। टी आउट आउटपुट कैरी है जिसको यूजुअली सी ओ भी कहा जाता है। सम सिग्मा है, ए और बी जो है वो इनपुट वेरिएबल्स हैं, ये ऑपरेंड्स हैं जिनको आप ऐड करना चाहते हैं। तो ये आपके पास टेबल आ गया, मैंने टेबल को दोबारा से जो है वो बना दिया। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने फिर मिन टर्म्स लिखी। अब मिन टर्म्स लिखनी है इन तीन वेरिएबल की शक्ल में। ए का कंप्लीमेंट, बी का कंप्लीमेंट, सी का कंप्लीमेंट। देखें ये ए के ऊपर भी बार है, बी के ऊपर भी बार है और सी के ऊपर भी बार है। ये बार बहुत छोटी है, नजर नहीं आ रही, मैं ये शायद पावर पॉइंट की उसकी वजह से। 0 0 1, तो ए के ऊपर बार होगा, बी के ऊपर बार होगा, सी वैसे ही होगा। ठीक है, तो ये ए कंप्लीमेंट है, बी कंप्लीमेंट है और सी इन वैसे ही है। अब देखें, ए के ऊपर कंप्लीमेंट आ जाएगा, सी इन के ऊपर कंप्लीमेंट आ जाएगा और बी वैसे ही रहेगा। यहाँ पर ए के ऊपर बार आएगा, बी और सी वैसे ही रहेंगे, तो ये ए का कंप्लीमेंट है, बी और सी इन वैसे ही। यहाँ पर ए बी के ऊपर कंप्लीमेंट और सी इन के ऊपर कंप्लीमेंट। ठीक है, यहाँ पर देखें ए और सी इन वैसे ही, बी के ऊपर कंप्लीमेंट आ जाएगा। यहाँ पर ए और बी वैसे ही रहेंगे और सी इन के ऊपर कंप्लीमेंट आ जाएगा क्योंकि सी इन जीरो है। और यहाँ पर तीनों ही वन है तो इसका मतलब है ए इंटू बी इंटू सी इन। ये आपके पास उनकी मेन टर्म्स आ गई। अब आप देखेंगे जो सम है, यहाँ 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 और यहाँ पर वन है, ये चार कॉम्बिनेशन की जो मिन टर्म्स हैं इनको ऐड कर लें तो सम की क्वेश्चन आ जाएगी। और ये वाले जो चार कॉम्बिनेशन है इनके कॉम्बिनेशन को मिन टर्म्स को ऐड कर लें तो वो आपके पास कैरी आउट की क्वेश्चन आ जाएगी। तो ये सम के लिए मैंने वही वाले चार कॉम्बिनेशंस को ऐड कर लिया, बिल्कुल वही वाली मिन टर्म्स जो है वो लिख दी हैं। अब अगर इसमें आप दूसरी और तीसरी वाली मिन टर्म को देखें, ठीक है, मैं इसको रेस कर रहा हूँ। ये वाली और ये वाली को देखें, इन दोनों में से सी इन कॉम्प्लीमेंट कॉमन आ सकता है, ये कॉमन ले लिया। एक के अंदर बचा ए कंप्लीमेंट इंटू बी, दूसरे के अंदर बचा ए इंटू बी कंप्लीमेंट। ठीक है, ये आ गया ए कंप्लीमेंट बी प्लस ए इंटू बी कंप्लीमेंट। पहली और आखिरी वाली को देखें, दोनों में से सी इन कॉमन आ सकता है, अंदर बचेगा ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट प्लस ए बी। अच्छा, अब देखें ये जो लिखा हुआ ना ए कंप्लीमेंट इंटू बी प्लस ए इंटू बी कंप्लीमेंट, ये एक्सक्लूसिव और है दो वेरिएबल के ए और बी का। इसको आप एक्स का नाम दे दें। जब एक्सक्लूसिव और का कंप्लीमेंट करते हैं ना, ठीक है, तो वो एक्सक्लूसिव नॉर बन जाता है। तो ये एक्सक्लूसिव नॉर है ए और बी कंप्लीमेंट, ए और बी वेरिएबल्स का। इसका मतलब है मैं इस वाली ब्रैकेट की जगह, ये वाली ब्रैकेट की जगह लिख दूंगा एक्स, और ये वाली जो ब्रैकेट है इसकी जगह लिख दूंगा एक्स का कंप्लीमेंट। ठीक है, ये तो ये बन गया एक्स इंटू सी इन कंप्लीमेंट, फिर एक्स कंप्लीमेंट इंटू सी इन। ये इटसेल्फ क्या बन गया, एक्सक्लूसिव और फंक्शन बन गया एक्स का और सी इन कंप्लीमेंट का। और जो एक्स है वो इटसेल्फ ए और बी का कंप्लीमेंट था, तो एक्स की जगह आपने ए और बी का एक्सक्लूसिव नॉर और लगा दिया। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है एक्स एक्सक्लूसिव और विद सी इन इज एक्चुअली इक्वल टू ए एक्सक्लूसिव और विद बी एक्सक्लूसिव और विद सी इन। तो ये आपने ए और बी और सी इन तीनों को एक्सक्लूसिव और कर लेना, ये आपने किया। देखिए आपने दो अब एक्सक्लूसिव और गेट ले लेने हैं। पहले में ए और बी को एक्सक्लूसिव और कर लेना, पिन नंबर 1 और 2 और 3 पे आउटपुट ले लेनी है। दूसरा जो गेट है वो 4 और 5 नंबर पिन के ऊपर होगा और 6 के ऊपर जो है वो आउटपुट लेने नहीं है। ये 7486 आई थी कि दो जो है वो एक्सक्लूसिव और गेट इस्तेमाल हुए और आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, ये आपके पास ए एक्सक्लूसिव और बी इस पॉइंट के ऊपर आपको मिल रहा है, और यहाँ पर एक्सक्लूसिव और विद बी विद सी इन हो गया क्योंकि आपने तीसरा वेरिएबल यहाँ पर अप्लाई कर दिया पिन नंबर 5 के ऊपर। अच्छा, अब आ जाए सी आउट। सी आउट के लिए आपने ये वाली जो चार मिन टर्म्स हैं,
इनको ऐड कर लिया। अब आप जरा देखें कि पहली दो से मैंने ना सी इन कॉमन ले लेना है, ठीक है, ये पहली दो से सी इन कॉमन ले लिया, अंदर आ गया ए एक्सक्लूसिव, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, जो कि एक्सक्लूसिव और है, इसकी जगह मैंने एक्सक्लूसिव और लिख दिया, ए और बी का, और साथ सी इन आ गया। तीसरी और चौथी में से देखें, ए बी कॉमन ले लें, अंदर बच जाएगा सी इन कॉम्प्लीमेंट प्लस सी इन। किसी भी वेरिएबल में उसी का कॉम्प्लीमेंट ऐड करें, वो वन के बराबर था बूलियन अलजेब्रा के रूल्स के मुताबिक, तो इसका मतलब है ये सारा कुछ जो है वो वन के इक्वल है, तो जस्ट ए बी बच जाएगा। अब ए बी मैं एंड गेट के जरिए कर लूंगा। ए एक्सक्लूसिव और विद बी पहले किया हुआ है हमने, उसको सी इन से मल्टीप्लाई करना है, यानी एंड गेट के जरिए, और फिर ऐड करना और गेट के जरिए। ये अब करते हैं। देखें, ए एक्सक्लूसिव और विद बी हुआ हुआ है पिन नंबर 3 के ऊपर, 7486 की आईसी के ऊपर। आपने पहला काम ये है कि इसको मल्टीप्लाई करना है सी इन के साथ। तो देखें, आपने ये जो सी इन था, इसको आपने एंड गेट की इनपुट पे अप्लाई कर दिया। ये 7408 आईसी की पहले गेट को आपने इस्तेमाल कर लिया, और ये बन गया आपको आउटपुट के ऊपर, यहाँ पर देखें ये पिन नंबर 3 के ऊपर। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। ए यहाँ पर पहले से मौजूद है, बी यहाँ पर पहले से मौजूद है, इसको इधर मिला दें। 7408 आईसी का दूसरा गेट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और 6 के ऊपर जो है वो आपको ए बी मिल जाएगा। फाइनली इनको ऐड करना है, जस्ट ऐड करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, और गेट 7432, उसकी पिन नंबर 1, पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3। 7432 आईसी भी 14 पिन वाली आईसी है, इसमें चार और गेट मौजूद हैं। तो इन तमाम आईसी की पिन नंबर 14 वीसीसी जुड़ेगी, 7 जो है वो ग्राउंड के साथ जुड़ जाएगी, और बाकी यहाँ पर एक एलईडी लगा दें, वो सी आउट की आपको स्टेटस बता देगा, यहाँ पर एक एलईडी बता दें, वो आपको सम का स्टेटस बता देगा। मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन ए बी और सी के ऊपर जो है वो अप्लाई करें, और यहाँ से जो है वो आंसर ले लें।